हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई द मंकी किंग रीलोडेड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और तभी वहाँ पर डीमंस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो गार्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक खंबे से टकराकर बेहोश हो जाता है। तब उनमें से एक डीमन उस गार्ड की कैप पहन लेता है और फिर वो डीमंस म्यूजियम से एक स्क्रोल को चुरा लेते हैं और फिर वो डीमंस मंकी किंग के स्टाफ को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाते। फिर वो डीमंस वहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और चाइना के एक जू को दिखाया जाता है जहाँ पर मूवी के लीड रोल सनी को दिखाया जाता है। वो काफ़ी उछल कूद कर रहा था जिस वजह से उसे चोट लग जाती है और कोको उसकी चोट पर दवा लगाती है और फिर वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं और साथ में कई पिक्चर्स भी लेते हैं। तभी वहाँ पर कोको का मैनेजर आ जाता है और उसे बहुत डांटता है और सज़ा के तौर पर उसे रात में काफ़ी सारा काम करने के लिए देता है। और जब कोको अपना काम कर रही होती है तो तभी वहाँ पर वो तीनों डीमंस आ जाते हैं और कोको को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। सनी कोको का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन जब कोको की जगह कोई और कर्मचारी आता है तो सनी बहुत उदास हो जाता है। तब सनी उस कर्मचारी का ध्यान भटकाकर उससे चाबियाँ चुरा लेता है और वो जाकर कोको के रूम में देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोको नहीं मिलती है। लेकिन सनी वहाँ रखे उस लैपटॉप में देखता है कि कोको को डीमंस ने किडनैप कर लिया है और फिर सनी कोको को बचाने के लिए न्यूयॉर्क के रास्ते निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ एक पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है और सनी उस पुलिस वाले से बचने के लिए एक टेम्पल में चला जाता है जहाँ पर उसे एक पिग मिलता है और वो पिग उसे बताता है कि वो डीमंस डीमन किंग के लिए काम करते हैं और फिर सनी उस पिग से उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर वो पिग पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे बताता है कि हमें हॉर्न्स के टुकड़ों को ढूंढना होगा। सनी हॉर्न्स के एक टुकड़े को ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ पर स्टॉर्म डीमन आ जाता है और स्टॉर्म डीमन उन पर हमला करने लगता है, लेकिन आखिर में सनी स्टॉर्म डीमन को हरा देता है और उसके बाद फिर सनी और वो पिग हॉर्न्स के दूसरे टुकड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं और पिग उसे एक बाल देता है जिसकी मदद से वो अपने साइज को बढ़ा सकता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और सनी उसे डरा देता है। फिर वो पिग उसे बताता है कि इसका दूसरा टुकड़ा वहाँ ऊपर है और दूसरी ओर डीमन किंग थंडर डीमन को उसे मारने के लिए भेजता है और थंडर डीमन वहां जाकर सनी पर बिजली से हमला करने लगती है और सनी साइज में बड़ा हो जाता है और थंडर डीमन से लड़ने लगता है और आखिर में सनी थंडर डीमन को हरा देता है। फिर सनी को हॉर्न का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है। उसके बाद दोनों हॉर्न्स के तीसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें जू में ले जाता है और तभी सनी को पता चलता है कि हॉर्न का तीसरा हिस्सा हाथी के पास है और तभी डीमन किंग को दिखाया जाता है जो इस बार फायर डीमन को भेजता है। और फिर सनी और फायर डीमन में लड़ाई होती है जिसमें सनी फायर डीमन को पूरी तरह से हरा देता है और फिर सनी को हॉर्न का तीसरा हिस्सा मिल जाता है और फिर सनी और वो पिग भेस बदलकर वहां से निकल जाते हैं और सनी और वो पिग डीमन किंग की गुफा को ढूंढ लेते हैं जहां पर वो देखता है कि कोको बेहोश है और डीमन किंग गहरी नींद में है। तब सनी मौका देखकर कोको को छुड़ा लेता है और तभी सनी की नज़र मंकी किंग के ताज पर पड़ती है और फिर सनी उस ताज को लेने के लिए जाता है और सनी जैसे ही उस ताज को लेके नीचे आता है तभी उस पर एक पिंजरा गिर जाता है जिससे डीमन किंग की नींद टूट जाती है और उससे वो हॉर्न ले लेता है। जैसे ही डीमन किंग उस हॉर्न को लगाता है वैसे ही डीमन किंग पावरफुल हो जाता है और फिर सनी साइज में बड़ा होकर डीमन किंग से लड़ने लगता है, लेकिन डीमन किंग उसे एक ही बार में हरा देता है। फिर डीमन किंग सनी की शक्तियाँ छीनकर अपने डीमंस को दे देता है जिससे उसके डीमंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और फिर डीमन किंग सनी को ट्रेन की पटरी पर बांध देता है। कोको सनी को छोड़ने के लिए डीमन किंग से बोलती है। तब डीमन किंग कहता है, अगर तुम मेरे लिए स्क्रोल को पढ़ोगी तो मैं सनी को छोड़ दूंगा। और जैसे ही कोको स्क्रोल को पढ़ने लगती है तो उस स्क्रोल में से निकलने वाली शक्तियाँ डीमन किंग को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। जिसके बाद कोको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए वो स्क्रोल पढ़ दिया है, अब तुम सनी को जाने दो। तब डीमन किंग कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और तुम्हें मेरा भरोसा नहीं करना चाहिए था और ट्रेन ट्रैक पर आ जाती है और सनी बेहोश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो पिग आ जाता है और सनी की रस्सियाँ खोल देता है और वो कहता है कि मैंने समय को रोक दिया है। और फिर जब वो दोनों ऊपर आते हैं
तो सनी देखता है कि समय सचमुच रुक चुका है और उसके बाद वो पिग सनी को डीमन किंग से लड़ने के लिए उसे ट्रेनिंग देने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद समय फिर से चलने लगता है और तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और इस बार वो ऑफिसर उनकी मदद करने के लिए उनसे कहता है और अब वो तीनों डीमन किंग की ओर निकल पड़ते हैं। तभी हमें म्यूजियम दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग आ जाता है और सभी लोग डीमन किंग से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पर सनी, पिग और वो ऑफिसर आ जाते हैं। वो तीनों डीमंस मिलकर सनी से लड़ने लगते हैं, लेकिन सनी अकेला ही उन तीनों डीमंस को हरा देता है। और इधर पुलिस ऑफिसर डीमन किंग से लड़ रहा होता है और जब डीमन किंग पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है तो पिग उस ऑफिसर की जान बचा लेता है। लेकिन डीमन किंग बहुत शक्तिशाली होता है जिस वजह से पिग बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब सनी मंकी किंग का स्टाफ लेकर आ जाता है और डीमन किंग से लड़ने लगता है और आखिर में सनी डीमन किंग के हॉर्न पर स्टाफ से हमला कर देता है जिससे डीमन किंग का हॉर्न टूट जाता है और वो फिर से कैद हो जाता है। सनी उस पिग के पास आता है जहाँ पर वो पिग उसे बताता है कि तुम मंकी किंग हो और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, और ये कहकर पिग मर जाता है। और फिर सनी और कोको वापस अपने जू आ जाते हैं और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पिग का भी पुनर्जन्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।